हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टोरी के रड्डा। आज की वीडियो में हम मैथिली गुप्त का साहित्य के परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाओं को जानने वाले हैं। मैथिली गुप्त का साहित्य के परिचय एवं उनकी रचनाओं को बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं साहित्य के परिचय। इनका साहित्यिक परिचय है। मैथिली गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को झांसी के चीर गांव में हुआ था। मैथिली गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी के चीर गांव में हुआ था। 3 अगस्त 1886 को झांसी के चीर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामचरण गुप्त, जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि और वैष्णव थे। मैथिली गुप्त के पिता का नाम रामचरण गुप्त था, जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे और वैष्णव थे, भगवान विष्णु के भक्त थे। मैथिली गुप्त के पिता का नाम रामचरण गुप्त था, जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि और भगवान विष्णु के भक्त थे। उनकी माता काशीबाई धर्मनिष्ठ गृहिणी थी। मैथिली गुप्त की माता काशीबाई धर्मनिष्ठ गृहिणी थीं। गांव के मदरसे से 3री कक्षा तक शिक्षा प्राप्त कर गुप्त जी ने झांसी के मैकडोनल्ड स्कूल में प्रवेश लिया। गुप्त जी ने गांव के जो मदरसा था उससे 3री कक्षा तक शिक्षा प्राप्त किया और उसके बाद झांसी के मैकडोनल्ड स्कूल में प्रवेश ले लिया। स्कूली शिक्षा में उनका मन नहीं रमा और उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, उर्दू आदि भाषाओं के साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। स्कूली शिक्षा में गुप्त जी का मन नहीं लगा और उन्होंने स्कूली शिक्षा छोड़ दी और उन्होंने स्वाध्याय से स्वयं ही संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, उर्दू आदि भाषाओं के साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे और कई बार जेल गए। ये स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे और कई बार जेल भी गए। भारत भारती की अपार लोकप्रियता से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। इनका एक काव्य है भारत भारती। तो भारत भारती की जो अपार लोकप्रियता से गांधी जी प्रभावित हुए और उन्होंने उससे प्रभावित होकर मैथिली गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया, राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का, जो भारत की संस्कृति है, उसका प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है, इन्होंने किया है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति उत्पन्न तो की ही साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे। इन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा राष्ट्र में जागृति उत्पन्न की, साथ ही जो आंदोलन होते थे असहयोग आंदोलन, उसमें भाग भी लेते रहे। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। भारत सरकार ने मैथिली गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। गुप्त जी का निधन 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुआ। मैथिली गुप्त का निधन 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुआ। अब जानते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं को। तो इनकी प्रमुख रचनाएं इनका काव्य है उर्मिला, रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, हिंदू, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, भारत भारती, किसान, विकट, भट्ट, सिद्धराज, कुड़ाल, गीत, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला। ये इनका काव्य है उर्मिला, रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, हिंदू, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, किसान, विकट, भट्ट, सिद्धराज, कुड़ाल, गीत, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला।
इनका महाकाव्य है साकेत जय भारत। इनका जो महाकाव्य है वह है साकेत और जय भारत। इनका गीति काव्य है वैतालिक, झंकार, स्वदेश, संगीत, अंजलि और अर्ध्य, उच्छ्वास। इनका गीति काव्य है वैतालिक, झंकार, स्वदेश, संगीत, अंजलि और अर्ध्य, उच्छ्वास। इनका गीति नाट्य और काव्य नाटक है पृथ्वीपुत्र, चंद्रहास, तिलोत्तमा, अनघ, दिवोदास, जयिनी। इनका गीति नाट्य और काव्य नाटक है पृथ्वीपुत्र, चंद्रहास, तिलोत्तमा, अनघ, दिवोदास, जयिनी। तो आज की वीडियो में हमने आपको मैथिली शरद का साहित्यिक परिचय एवं इनकी प्रमुख रचनाओं को बताया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम से संबंधित सभी वीडियोज मिलेंगे।